ये है जय भीम पार्क का नजारा, जहां बच्चों के द्वारा किया गया वृक्षारोपण। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय मैं उपस्थित हूँ ये बागू के जय भीम पार्क में। कल 22 अप्रैल था, पृथ्वी दिवस था। आप देख रहे हैं कि तमाम जैसे कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और प्रकृति का रूप आप देख रहे हैं। जिस समय बारिश का भी समय नहीं होता उस समय बारिश होती है, तो पेड़ पौधे लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के उपलक्ष्य में, पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में ही चंदन कोचिंग सेंटर आप देख रहे हैं कि ये बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों के द्वारा, और बारिश का मौसम भी हो चुका है तो वृक्षारोपण किया गया था और वो कार्यक्रम रखा गया है। जानकारी लेते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू चंद्रन जी। और फिलहाल में ये अभी मैंने कोचिंग सेंटर थोड़ा स्टार्ट किया है। जी। छोटा प्लेटफॉर्म है, चंद्रन कोचिंग सेंटर। जी। लेकिन कोचिंग सेंटर का बहाना नहीं है, लेकिन यहाँ जो अभी हम फिलहाल इकट्ठे हुए हैं यहाँ, क्योंकि अर्थ डे, कल पृथ्वी दिवस मनाया गया था, तो सबको जागरूक, अवेयरनेस जो होती है वो जागरूक करने का एक मोटो था यहाँ पर। जैसे कि अभी जो थीम है हमारी 2023 की, 2022 की भी, पे टू अर्थ, अर्थ को हम कैसे पे कर सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म मिला कि भी ठीक है, मैं इसकी तरह से लोगों को जागरूक करूँ, लोगों से क्या है पौधे लगवाऊँ। इन छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इन बच्चों ने क्या है बहुत अच्छी तरह से उसमें इन्वेस्ट किया है। और एक बार मैं इनसे कहा तो बच्चे एकदम से तैयार हो गए और रैली निकाल के लाए। ऐसा नहीं है, बच्चे हमारे रैली निकाली गई थी? हमने भीमनगर से रैली निकाली थी और हम पूरे लठमार कॉलोनी में गए हैं, फिर ये बागू वाला जो रोड है यहाँ गए हैं और बच्चों ने अच्छे स्लोगन भी बोले हैं और मतलब लोगों को जगाया कुल मिला करके। अवेयरनेस का प्रोग्राम सभी लोग देख रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। इसका मतलब ये है कि लोगों को जगाने की ज़रूरत थी। जिसका काम हमने करना चाहा था वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कि हाँ, थोड़ा छोटा सा हमने यहाँ से स्टार्टअप किया है, एक ज्वाला जलाई है तो लोग जागेंगे। अभी ये पार्क आप देख रहे हैं, यहाँ पे पौधे भी नहीं है, तो ये थीम मेरे दिमाग में पहले बनी थी। एक दो पौधे मैं पहले लगा के आया था। भाई हमारे साथ, राइस भाई बहुत मेहनत करते हैं इस काम में। एक बार में तैयार हो गए और इन्होंने कहा ठीक है मास्टर तैयार होते हैं। ठीक है चलो तैयार होते हैं। अब ये पौधे, अभी आज 21 पौधे लगे हैं तो ये पौधे 2100 बनेंगे, 21,000 बनेंगे। आप देख रहे हैं कि आप डे बाय डे जंगल काटे ही जा रहे हैं और फिर प्रकृति कैसे मारती है आप देख रहे हैं। तो आप पार्क में पौधे लगा रहे हो लेकिन जगह जगह जंगल काट कर घर बसाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? इस पे देखो ये है, सब चीज़ मैं ये कहता हूँ सस्टेनेबल चलना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बनाए गए हैं वो इसलिए कि आप सस्टेन तरीके से चलिए। आप पेड़ काटेंगे लेकिन उसका रिप्लेसमेंट तो दीजिए। ठीक, अब आपको लकड़ी की ज़रूरत है, बेंच, सपोज बेंच बनानी है, सपोज हम लकड़ी का फर्नीचर बनाना है, लेकिन आपने वहाँ से काटा तो उसका रिप्लेसमेंट क्या देना चाहिए, तो वो रिप्लेसमेंट होना चाहिए। आप उधर से हटाए, यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्टिंग जरूरी, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। ओके। और देखिएगा, क्योंकि ये पे टू अर्थ के कार्यक्रम के तहत ये जो आज का वृक्षारोपण का कार्यक्रम है इस पार्क में, जय भीम पार्क में रखा गया था। बच्चों से बात करता हूँ। जी जी, मैं बड़े बच्चों से बात करता हूँ। जी जी, क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा। जी जी, क्या किया था आपने आज यहाँ पर आके? पौधे लगाए थे। पौधे लगाए थे। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? सेकंड में। और बात करता हूँ, आपका नाम क्या है? सर वासुदेव। हैं? वासुदेव। जी जी, कैसे पता लगा आपको आज के इससे, मतलब किसने बताया था आपको ये वृक्षारोपण के? सर ने बताया। सर ने बताया था। सर। आप सर के पास ही पढ़ते हो? यस सर। जी जी, क्या क्या है कोचिंग का नाम, मतलब ये सेंटर का नाम क्या है? सर कॉन्स्टिट्यूशन चंदन कोचिंग सेंटर। जी जी जी, ओके ओके। और बच्चों से देखिएगा, तमाम बच्चों से बात कर रहा हूँ। और जी जी, आपका क्या नाम है? आंसू। आशु। यस सर। तो आज क्या किया था आपने, जैसे रैली वगैरह में आके या फिर कार्यक्रम में आके? सबने रैली निकाली थी सर। हमने लोगों को ये बताया था कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए सर, सेव वाटर्स सर। इसीलिए हमने रैली निकाली है। इस वृक्षारोपण में जो बच्चों ने भाग लिया है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उनके पेरेंट्स भी यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि जब बच्चे किसी अच्छे कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं, क्या व्यू हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरजपाल। तो आज आपके बच्चे जैसे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और वृक्षारोपण हो रहा है इसमें जय भीम पार्क में, क्या कहेंगे आप अपने बच्चों को लेकर? देखो, हम तो इन बच्चों के लिए धन्यवाद कहते हैं और उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, मेरी आँख बनी अभी पर। जी 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 जी, आपका नाम क्या है? जी जगवीर सिंह है मेरा नाम जी। और तो जैसे कि वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है ये, तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर?
मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। अगर हम इसी तरह सोचते रहेंगे तो हमें शायद प्रकृति के विपरीत नहीं जाना पड़ेगा। और हमारे बच्चे भी इस बात से बहुत खुश हैं कि ये प्रोग्राम थोड़ा ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, और जैसा ये आज क्या नाम है आपका? जगवीर सिंह, कहाँ से हैं? भीमनगर से। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो बच्चे आज सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में, जैसे कि वृक्ष लगा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या कहेंगे बच्चों को लेकर? बच्चों के लिए यही कहना है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को ये सीख देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रकृति में वन काटे जा रहे हैं, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, हर माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए खुद भी पेड़ पौधे लगाए और अपने बच्चों से करवाए ये काम, और आसपास को देख के उन्हें ही सीख दे। जिस तरह से प्रकृति का नुकसान होता जा रहा है, माँ बाप को उस हिसाब से प्रेरणा लेनी चाहिए और देनी चाहिए कि ताकि वनों को काटने से जो नुकसान हो रहा है उसकी हम कुछ भरपाई कर सकें, जिसके लिए हम एक आध पेड़ पौधा कम से कम अपने जीवन में साल के अंदर 1-2 पौधे तो लगाएं और अपने बच्चों को, अपने मित्रों को सबसे आगे बढ़ाएं, इस चीज़ के लिए प्रेरणा दें। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार। जी। इस तरह का जो आज कार्यक्रम हो रहा है वृक्षारोपण का, क्या कहेंगे आप? सर इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, ये 22 अप्रैल जो कि अर्थ डे होता, उस अर्थ डे पे हमने एक कैंपेन चलाया अपना नाम से पे टू अर्थ। हम जो भी कुछ रिसोर्सेज ले रहे हैं सारे कुछ अर्थ से ले रहे हैं, बट हम अर्थ के लिए क्या कर रहे हैं? तो हमने 22 अप्रैल अर्थ डे के उपलक्ष्य में हमने सभी अपने जो कोचिंग के बच्चे हैं 22 अप्रैल अर्थ डे के उपलक्ष्य में हमने अपने बच्चों को सभी को यही बताया कि अर्थ डे पर हमें कम से कम कुछ नहीं तो एक प्लांट तो लगाना चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारी अर्थ है, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और वैसे भी सर कहना है कि जब मरेंगे तो कम से कम एक पौधा लेकर साथ में जाएंगे, जलने में जो लकड़ें लगती हैं, तो कम से कम हम अपने जीते जी एक पौधा तो कम से कम लगा ही देना चाहिए। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके अपनी अर्थ को साफ से साफ रखने की कोशिश करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश करें। हम प्लांट लगाएंगे, वर्षाएँ अच्छी होंगी, एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, क्लाइमेट अच्छा रहेगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा तो बीमारियाँ कम होंगी, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लिए रिसोर्सेज बनकर बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस पार्क में 1 या 2 पौधे लगाएंगे, लेकिन उसका 10 गुना तो काटे जा रहे हैं, तो आप कैसे भरपाई कर पाएंगे? मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो पौधे हमारे पर्यावरण के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अभी कोई भी रिसोर्स दे रहे हैं, जो ग्रीन प्लांट हैं, उनको ना काटा जाए। मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा, और हो सके तो कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। आज हमने यहाँ पर 21 प्लांट लगाने की कोशिश की है। हम कोशिश करें कि जो भी लोग हमें यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएँ और इस चैन को लंबा चलाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वहीं अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं समिति के, क्योंकि इस पार्क में काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। अध्यक्ष जी के विचार लेते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम पर क्या कहेंगे। जी अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, क्या कहेंगे आज, जैसे कि आज इस पार्क में बच्चों के द्वारा जो वृक्षारोपण किया गया है, इस ऐसे कार्यक्रमों को लेकर क्या कहना चाहें? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है और इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और इस टाइम पर जैसे कि NCR में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर के पास मैं एक बार विजिट करने गया, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो डॉक्टर ने मेरे से ये कहा कि NCR में रहना है तो एक चीज़ का मज़ा ले सकते हो, या तो फैसिलिटी का या फिर पॉल्यूशन का। अच्छा। तो पॉल्यूशन का बेनिफिट हमें ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि एलर्जी वगैरह, स्किन एलर्जी, बहुत सारी बीमारियाँ हमें मिल रही हैं। वो किस वजह से? क्योंकि पेड़ पौधे वगैरह यहाँ कट चुके हैं, तो हर जगह कंक्रीट ही कंक्रीट है। तो हमें जो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और इसमें ये प्लान भी था कि पेड़ पौधे भी इसमें आएंगे, लगाएंगे। और स्कूल वालों ने, बच्चों ने जो पहल करी है, बहुत अच्छी पहल करी है, मैंने कहा बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हर व्यक्ति को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सर, बच्चों के द्वारा आज ये कार्यक्रम किया गया वृक्षारोपण को, और वृक्षारोपण कार्यक्रम वैसे भी होते रहते हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? बच्चों में जागरूकता है, जैसे जैसे वन कट रहे हैं, जैसे जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है, बच्चों में जागरूकता हमारे मिशन के माध्यम से बसपा के लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ, और वृक्ष लगाएंगे तो मौसम भी बढ़िया रहेगा, बरसात होगी और सब चीज़ ठीक रहेगी। आने वाले जीवन को बचाने के लिए हमें वृक्ष का रोपण करना बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे कि चलो यहाँ पार्क में 2 या 3 वृक्ष लगा दिए, लेकिन उसके कई गुना, 10 गुना या 20 गुना तो काटे जा रहे हैं,
तो कैसा भला हो पाएगा ये कि 2 वृक्ष लगाएंगे? नहीं, यहाँ तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं, और अभी ये मुहिम चला के 1 वृक्ष लगाए गए हैं। इसी के उसमें देखा जाएगा कि भाई जो लोग यहाँ से पार्षद प्रत्याशी हैं उनके माध्यम से भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। हाईवे के पास आसपास भी हम पेड़ लगवाने का कार्य करवाएंगे, और वृक्षों को आगे मतलब करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में पर्यावरण पर जोर देना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, पेड़ों की कटाई बंद करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को हमको महत्व देना चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा था जय भीम पार्क में, और वृक्ष लगाना बहुत ही अच्छी बात है, ज़रूर लगाएं, क्योंकि आजकल वन काटे जा रहे हैं, उजाड़ा जा रहा है वनों को। आप प्रकृति का हाल देख ही रहे हैं। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, गाजियाबाद।